नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमझिम में। खेसारी लाल यादव जब से लाइव आए हुए हैं तब से पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री में एकदम भूकंप आया हुआ है, हड़कंप मचा हुआ है। और जो लोग उनको दबाने की कोशिश कर रहे थे, प्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, पॉलिटिसाइज कर कर उनको दबाने की कोशिश कर रहे थे, उनके मुंह पर जबरदस्त तरीके का तमाचा लग रहा है। और भोजपुरी के खेसारी लाल यादव के चाहने वाले हर वो शख्स उसको खोज रहा है जो इस प्रकार की चीज़ों को पॉलिटिसाइज कर रहा है, जो इस प्रकार की चीज़ों को बता रहा है और जो इस प्रकार की चीज़ों को गलत वायरल कर रहा है। उसको लेकर खेसारी के फैंस जो है वो जुट गए हैं। बात करें तो खेसारी लाल यादव की एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें कि वो कह रहे हैं कि हमने लंदन में शूटिंग किया था, लॉकडाउन लग गया था और उसके चलते वहां पर हमको रहना पड़ा और कैसे कैसे हमें इंडिया वापस आना पड़ा, जिसके चलते आधे समय जो प्रोड्यूसर भाग गए और अपने पैसे से हम लोग यहाँ पर आए। 1 करोड़ समथिंग 60,000 के राउंड में, 60 लाख के राउंड में। तो ये बातें हुई थी और ये एक छोटा छोटा क्लिप बनाकर इसको शेयर किया जाने लगा। और पता नहीं वो कौन कर रहा है, उसके बारे में मैं जानकारी बताऊंगा और वो भी मैं बताऊंगा कि वो कौन कौन से हो सकते हैं जो खेसारी लाल यादव को इस प्रकार से डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं, इस प्रकार से उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वही वीडियो वायरल हुई थी जिसमें कि खेसारी लाल यादव ने ऐसी बातें कही थी, लेकिन वास्तविकता यह है कि खेसारी लाल यादव लाइव आकर उस चीज के लिए माफी मांगे और बोले कि गलती में निकल गया। वहां पे लोग थे, पूछ रहे थे, तो वह गलती में जो है वहां पर इस प्रकार की चीजें हुई और हमारी समस्याएं हो गई और इस प्रकार की हमने बोल दी। उसके लिए उन्होंने माफी मांग दी और उन्होंने ये भी कहा कि इस प्रकार की चीजें होती रहती है तो इसको एक बहुत बड़ा मुद्दा मत बनाइए, उसके लिए मैंने माफी मांग लिया। हालांकि मैंने जो बोला उसके लिए मुझे दुख है, मुझे गम है कि मैंने इस प्रकार की चीजें बोली। अब बात आ गई, अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार खेसारी लाल यादव जब माफी मांग लिए और इस प्रकार की चीजें हुई तो वो किसको ठिकाने लगाने की बात कर रहे हैं या फिर किसको कह रहे हैं कि जब मैं अपनी औकात पे आ जाऊंगा तो उन सभी को समझा दूंगा। वो कौन कौन से नाम हैं उसके बारे में मैं भी चर्चा करूंगा, लेकिन अगर आपको लग रहा है पहले से ही कोई नाम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। शुरू करते हैं और पहला नाम बताते हैं। तो खेसारी लाल यादव के साथ एक ऐसे कलाकार हैं जो खुद को कंपेयर करते हैं कि आई एम बिगर देन खेसारी लाल यादव, यानी कि मैं खेसारी लाल यादव के टक्कर में हूं, खेसारी लाल यादव जैसा हूं और खेसारी लाल यादव को जबरदस्त तरीके का टक्कर देता हूं। और वो कौन है? पिछले कुछ साल पहले एक गाने को लेकर विवाद भी हुआ था और वो गाना को विवाद में इस साल भी कन्वर्ट किया गया और थोड़ी सी सफलता मिल गई शायद। अब मुझे नहीं लगता कि बताने की जरूरत है, आप सभी समझ गए होंगे कि एक्चुअली में कौन हो सकता है ऐसा काम करने वाला जिसको लेकर खेसारी लाल यादव आहत और इस प्रकार की चीजों को बोले हैं। तो ये पहला नाम हो गया, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो एनी नीड टू इन्फॉर्म यू गाइज बिकॉज यू अंडरस्टैंड वेल एंड आप बहुत अच्छे समझते हैं कि बोला क्या जा रहा है क्योंकि आप खेसारी लाल यादव के शायद फैन हैं। ठीक है, पहली चीज हो गई। दूसरी चीज की बात करें तो वो ऐसे हैं, मेल एक्टर हैं और मेल एक्टर क्या बोले, मेल हैं मतलब मेल आर्टिस्ट हैं जो कि उनका कई सालों से जो है वो विवाद चलता नजर आ रहा है। और खेसारी ने बात कहा था, बॉडी दिखाकर जिम में भी कहा था कि मिलबत चाप दे। अब आपने देखा होगा तो समझ गए होंगे क्या है क्या नहीं है, सिस्टम क्या है और क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, इसको भी बताने की जरूरत नहीं है। तीसरे नाम की बात करें तो तीसरा नाम है, एक गाना बहुत ज़्यादा ब्लॉकबस्टर दे दिए हैं, बहुत ज़्यादा ब्लॉकबस्टर। उनका गाना बहुत कुछ चला है, बहुत खूब चला है और उनका गाना एकदम ज़बरदस्त तरीके से वायरल भी हुआ है। और अब किसका गाना वायरल हुआ है? गाना तो बहुत सारे वायरल होते रहते हैं और आपको पकड़ना है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन से शख्स हो सकते हैं जिनका गाना वायरल हुआ होगा और जिनका गाना वायरल है, और कौन हो सकता है जो खेसारी लाल यादव के अगेंस्ट में इस प्रकार की चीज़ों को, इस प्रकार के वार्तालाप को कर सकता है। ये आप पे डिपेंड करता है, आप बताइए। मैं डायरेक्टली नहीं बता सकता यहाँ पे बिकॉज दिस इज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सो आई कांट बी सी डायरेक्टली मेंशन द नेम ऑफ दैट आर्टिस्ट बिकॉज some policies of the YouTube, some policies of the social media, तो मैं डायरेक्टली नहीं कह सकता। बाकी आप समझ गए होंगे, समझते होंगे भी, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अगले नाम की बात करें तो काफ़ी क्लोज माने जाते हैं, कभी कभी तस्वीरें आती है, कभी कभी वीडियोज आती है, कभी फोटोज आती है जिसमें कि वो काफ़ी क्लोजनेस दिखता है, काफ़ी क्लोज दिखते हैं, लेकिन रियलिटी कुछ और है। खेसारी लाल यादव बढ़कर उस चीज़ को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं लेकिन वहाँ पर दिक्कत आ जाती है, समस्या आ जाती है। बाकी आप पहचानिए कि एक्चुअली कौन हो सकते हैं और कौन उनको प्रेज करने की, खेसारी लाल यादव को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, ये समझ सकते हैं। पांचवें की बात करें तो वो एक अभिनेत्री हैं और अभिनेत्री वैसी हैं जो कि इन्हीं की वजह से टॉप में पहुंची है। उनके हर नाम को हर कोई जानता है, उनकी फिल्मों को देखता है, उनको पहचानता है।
और आज खेसारी लाल यादव के साथ ऐसे बिहेव कर रही हैं। तो अब ये भी बताने की ज़रूरत नहीं, खेसारी लाल यादव के साथ काम कर चुकी हैं, खेसारी लाल यादव के साथ फेमस हैं, खेसारी लाल यादव के साथ बहुत बड़ी बड़ी काम कर चुकी हैं, तो फिर अब मुझे नहीं लगता कि बताना पड़ेगा। बाकी आप समझदार हैं, समझिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि खेसारी लाल यादव को सही में ये ऐसे लोग हैं जो दबाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि खेसारी लाल यादव काफ़ी मेहनती हैं, स्ट्रगलिंग हैं और ईमानदार छवि के दिखते हैं। पता नहीं, पर्सनली तो मैं एक बार मिला हूँ, मैंने बात लाइक हमारा कोई ऐसा नहीं है सिस्टम, मैंने एक बार पर्सनली उनसे मिला हूँ, बट फिर भी आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, ज़रूर बताइए और दिल खोल के बताइए और दिल खोल कर इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, ताकि पता चले भैया कि कौन से वो शख्सियत हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में जो इस प्रकार की मानसिकता रखते हैं, अपने कामों पर विश्वास ना कर फालतू चीज़ों को वायरल कर चाहते हैं कि हम एक सफलता पालेंगे। तो ऐसे कोई सफल नहीं हुआ है। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, आप संघर्ष नहीं करेंगे, आप नहीं तपेंगे, तब तक आप कुछ गलत काम करके थोड़ी देर के लिए उठ सकते हैं, लेकिन गिरेंगे तो फिर दोबारा पता नहीं उठ पाएंगे कि नहीं उठ पाएंगे। ये शायद मुझे नहीं लगता है कि हर कोई ना समझता हो इसको, हर कोई समझता है। गलत काम करने में मज़ा आता है, मज़ा तो बहुत आता है। जब आप गलत काम करते हैं तो आपको बहुत खुशी मिलती है, लेकिन जब उसका परिणाम ऊपर वाला देता है तो समझ में आता है भैया कि गलत हो गया, बहुत गड़बड़ हो गया। और ये हर आदमी का अलग एक्सपीरियंस होता है, अलग चीज़ें होती है, अलग व्यवहार होता है, अलग परसेप्शन होती है, अलग थिंकिंग होती है, अलग मेंटलिटी होती है, अलग सोच होती है, अलग वास्तविकता होती है। लेकिन रियलिटी जब सामने आती है तो लोगों को पता चल पाता है कि एक्चुअली में है क्या। तो इस वजह से खेसारी लाल यादव डिप्रेशन में है। खेसारी लाल यादव डिप्रेशन में मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फेसबुक पे मैं कई बार उनको लाइव देखता हूँ, कई बार उनको विजिट करता हूँ, इंटरव्यूज़ देखता हूँ, लेकिन इस प्रकार की चीज़ें वो कभी भी सामने लेकर नहीं आए हैं और ना ही इस प्रकार की चीज़ें वो कभी किए हैं। और मुझे लगता है कि मेरे लाइफ का ये पहला उनका लाइव वीडियो मैंने फेसबुक देखा जिसमें कि वो इतना एंग्री पोलाइटली मतलब कि होता है कि कूल मैन की तरह जो है सारी चीज़ों को बता दिए, सारी चीज़ों को समझा भी दिए और सारी चीज़ों लोगों को औकात भी बता दिए। मतलब सारी चीज़ें एकदम पोलाइट वे में जो है वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी है। कोई गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं, ये वो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं थी उनकी, और आसाम से पोलाइटली होकर आराम से चीज़ों को समझा दिए। जिसको समझना है वो समझ गया होगा, जिसको आगे फिर ऐसे काम करना है तो फिर ऊपर वाला देखेगा। और खेसारी लाल ने खुद बोला कि हम भी देख लेंगे, तो जब भाई करेगा तो देख लिया जाएगा। बाकी बताइए आपकी क्या राय है इस चीज़ को लेकर, बताइएगा, ज़रूर बताइए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।